ठीक है। तो हमारे सभी मेंबर्स का आज की इस बहुत ही स्पेशल वेबिनार में, बहुत ही स्पेशल सेशन में, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर केंद्रित है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर आधारित है, उसमें आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं ये कितना बड़ा दिन होता है हमारे लिए, इस सनातन धर्म के लिए। और इन जनरल भी जन्माष्टमी का पूरे विश्व में बहुत ज्यादा महत्व होता है। और इस बार का जन्माष्टमी तो अपने आप में और भी खास है, और भी ऑस्पिशियस है, और भी पावरफुल है। ऐसा क्यों, ये आपको आज के इस सेशन में बताया जाएगा। और साथ साथ में आप और भी बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे इस आने वाले जन्माष्टमी से संबंधित बातों को। और इस प्लेटफॉर्म में जहां पर आप मौजूद है, ये है साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का प्लेटफॉर्म। हम ऑकल्ट में या वैदिक साइंसेस की इस वर्ल्ड में पिछले 7 सालों से है, और हमने 1 लाख से बेसी स्टूडेंट्स को पर्सनली, प्रोफेशनली, एकेडमिकली बहुत कुछ सिखाया है, और वो अपने जीवन क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं इस वैदिक नॉलेज से, इस वैदिक साइंस के ज्ञान से। तो आज भी हम जन्माष्टमी के बारे में बात करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो मेरा नाम है निहाल कुमार टोकानिया। आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर यानी कि संस्थापक है मिस्टर साहिल कोठारी। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज का ये जो सेशन है, इसको आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं एक बहुत ही फेमस और बहुत ही नोन फेस, जिनका नाम है सिद्धार्थ एस कुमार सर। ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग और बहुत सारे अलग अलग ऑकल्ट मोडेलिटी से सालों से जुड़े हुए हैं। 6 साल की छोटी उम्र से इन्होंने सीखना शुरू कर दिया था, और 10 से अधिक वर्षों से ये लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव इन्होंने लाया है। बहुत सारा मीडिया पब्लिकेशन, यूनिवर्सिटीज में इंक्लूडिंग IIM, और भी बहुत सारे, संस्कृत यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया चैनल्स में इनका आर्टिकल्स, इनका पब्लिकेशन, इनका रिसर्च, इनका इंसाइट्स, इनका प्रेडिक्शंस आते रहता है। और आज के इस सेशन को आपको सिद्धार्थ एस कुमार सर बताएंगे और सिखाएंगे। तो सर, आप रेडी हैं? तो यहाँ से आप आज के इस जन्माष्टमी के बहुत ही स्पेशल सेशन को शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। तो निहाल, वॉइस क्लियर है ना? एकदम क्लियर है सर। परफेक्ट। तो सबसे पहले आप सब लोगों का कृष्ण जन्माष्टमी के इस स्पेशल सेशन में बहुत सारा स्वागत। वेलकम यू ऑल टू दिस स्पेशल सेशन ऑन कृष्ण जन्माष्टमी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जुड़े हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण को और जन्माष्टमी को नहीं जानता। तो ईच वन हैव एटलीस्ट हर्ड इट वंस इन द लाइफ टाइम। हर साल आती है, कुछ ऐसा अनोखा तो है नहीं कि भाई भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी आनी है। हर साल आती है, इस साल भी आ रही है। तो सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी होता क्या, कि व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय जन्माष्टमी। जन्माष्टमी, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को भाद्रपद महीने के में मनाया जाता है। अब इसकी खास बात यह है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो दिस इज द डे व्हेन भगवान श्री कृष्ण वाज बॉर्न। तो आप भगवान श्री कृष्ण के बर्थडे के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में भी इसको समझ सकते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में 33 कोटि के देवी देवताओं की चर्चा है, 33 कोटि के देवी देवताओं की इलेबोरेशन है, बट भगवान श्री कृष्ण बहुत खास है। और क्यों खास है उसको जानते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जो सबसे बड़ी देखिए, यहां हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे। वी आर नॉट ट्राइंग टू डू एनी कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ भगवान विष्णु।
भगवान विष्णु के दो स्वरूपों के बीच में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, ये बड़ा या ये छोटा। रादर हम इस जो फॉर्म है, ये जो उनका अवतार है भगवान श्री कृष्ण का, उसकी महत्ता को समझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की महत्ता के बारे में दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी है जान। सबसे पहला, हमारे जीवन में चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो चारों ही पुरुषार्थ को अपने जीवन में डिपिक्ट करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ भगवान विष्णु जो चारों को ही फॉर्म करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जब उनके धर्म पुरुषार्थ को देखते हैं तो वहां वो अर्जुन के रथ चलाने वाले बनते हैं, जहां उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट जिसने द्वारका जैसे शहर को, एक प्रॉस्पेरस सिटी को, जहां के लोग सिक्योर थे, उसकी उन्होंने रचना की। अगर काम की बात करें, भगवान श्री कृष्ण को तो प्रेम के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी रासलीला, माँ राधा के साथ उनका आत्मिक प्रेम एक अपने आप में एक लेजेंड है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है मोक्ष, जहां भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इस जीवन के हर पर्पस को, हर सिद्धि को, हर मोक्ष को बताया है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। ये जीवन के हर पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबके बारे में बताते हैं, सारे स्वरूप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है बाकियों के कंपैरिजन में। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएशन। वहीं एक और भगवान श्री कृष्ण के बारे में है कि भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से पूर्ण माना जाता है। अब 16 कला क्या होते हैं, जिनको हमारे शास्त्रों में षोडश कला कहा गया है, इसको समझते हैं। हर इंसान, जैसे हर इंसान के अंदर कुछ एबिलिटीज होती है, कुछ क्वालिटीज होती हैं। इन एबिलिटीज और क्वालिटीज को हमारे शास्त्रों में कला कहा गया है। कला का मतलब होता है डिवाइन क्रिएटिव एनर्जी। एक तो नॉर्मल इंसान है, हम एक से लेके 12 कलाओं के हो सकते हैं। द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 12 कला के होंगे, एक कला का भी हो सकता है। हाँ, एक सबके पास होगा, जीरो नहीं होता। एवरीवन विल हैव एटलीस्ट वन कला। तो 12 कला तो सबके पास होते हैं। जब अलग अलग स्वरूप में आए, जैसे भगवान श्री राम थे, तो उनको 12 कलाओं से संपूर्ण माना जाता है। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक इंसान के रूप में उस जीवन को जिया। भाई अगर प्रभु श्री राम चाहते तो सुदर्शन बुलाते और बोलते भाई जा रावण को काट के आ जा, आसान था करना। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वहां उन्होंने एक इंसान को जीवन कैसे जीना है उसको उन्होंने अपनी लीलाओं के जरिए बताया। भगवान परशुराम की बात करें, वो 14 कलाओं में पूर्ण माने जाते हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है वो 16 कलाओं में पूर्ण माने जाते हैं। ऑल द एस्पेक्ट, सारे के सारे वो 16 कलाएं हैं। जैसे धर्म हो गया, ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, ऐश्वर्य हो गया, श्री हो गया जिसको हम प्रॉस्पेरिटी समझ सकते हैं, विजय हो गया, वीर हो गया, तेजस हो गया, बाल हो गया, स्मृति हो गया, मेधा हो गया, प्रतिभा, कांति, धैर्य, माधुर्य और मोक्ष। ये सारे के सारे 16 कलाओं से संपूर्ण है। और ये सारे के सारी 16 कलाएं हमारे नवग्रहों देवताओं से जुड़ जाते हैं। अब वो जानते हैं कैसे जुड़ता है। जो सूर्य देव हैं वो धर्म, तेजस और ऐश्वर्य कला को रिप्रेजेंट करते हैं। जो चंद्रमा है वो मधुर्य, कांति और स्मृति को रिप्रेजेंट करता है। जो वीर्य है, बाल है, धैर्य है, मंगल देव को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी मेधा, प्रतिभा और श्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर ज्ञान, मोक्ष प्रद शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। वीनस अगेन फिर से मधुर्य, कांति और श्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न वैराग्य और धैर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु देव, केतु देव स्पिरिचुअल लिबरेशन और मटेरियल डुअलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो आराधना है या भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, आज के इस समय काल में
इस कलयुग के समय काल में हर ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने वाला एक रास्ता हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू विन ओवर द नेगेटिव्स ऑफ ऑल प्लैनेट। जितने हमारे नवग्रह देवता हैं उनके ऊपर जीत पाने के लिए। ये तो भगवान श्री कृष्ण की बात है और जन्माष्टमी की बात। एक कदम और आगे इसमें बढ़ते हैं और बात करते हैं इस 2025 में क्या खास है। एक तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में घूम रहा होगा कि जन्माष्टमी है कब। तो चलिए पहले इसी सवाल को खत्म कर देते हैं कि जन्माष्टमी है कब, तब बात करते हैं कि 2025 में खास बात। 10 सेकंड एंड विल हैव दिस। तो देखिए, जब हम जन्माष्टमी की बात करते हैं, जैसा मैंने बताया, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनका बर्थडे। शास्त्रों के मुताबिक, पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था, मिडनाइट। तो भगवान श्री कृष्ण इज बिलीव टू बी बॉर्न एट मिड। और जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन दो चीजें होने जरूरी। पहला, अष्टमी तिथि। दूसरा, रोहिणी नक्षत्र। तो भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म काल को बनने के लिए अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का बनना बहुत जरूरी होता है, बहुत इसेंशियल होता है। अब अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 एक ऐसा साल होगा जहां पर रोहिणी नक्षत्र हमें नहीं मिलने जा रहा है। तो 2025 एक ऐसा साल है जहां हमें रोहिणी नक्षत्र के बिना ही जन्माष्टमी मनानी पड़ेगी, रोहिणी नक्षत्र के साथ नहीं मिल सकती। ठीक है, अब आते हैं अष्टमी तिथि। अगर इस 2025 में बात कर ले तो अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात के 11:40 पे शुरू हो रहा है, 11:40 PM। यह टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी ऑफ प्लेस। आपके प्लेस के हिसाब से समय हो सकता है। यह टाइम आपको मैं अभी इंडिया टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर आप कहीं भी देखेंगे तो डेट ऊपर नीचे, ज्यादा डेट चेंज नहीं करेगा, टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 5-7 मिनट। और ये खत्म हो जाएगा 16 अगस्त को 9:36 के आसपास। तो ये अष्टमी तिथि की बात है। अब यहां पे निर्णय सिंधु एक वो ग्रंथ है जो व्रत त्योहार के मुहूर्त के बारे में बताता है। वो बहुत क्लियर है कि जब अष्टमी तिथि किसी एक दिन ही मध्य रात्रि में, तो जिस दिन वो मध्य रात्रि में है उसी दिन वो व्रत बनाना सही है, लॉजिकल। तो जो जन्माष्टमी का जो व्रत है, जन्माष्टमी का जो फास्ट है, वो 15 अगस्त को मनाना ज्यादा बेहतर या ज्यादा एडवाइजेबल ऑप्शन। तो दैट्स द बेस्ट एडवाइजेबल ऑप्शन यू हैव ऑफ 15 अगस्त। जो गृहस्थ आश्रम में, उनको 15 अगस्त को मनाना ही निर्णय सिंधु और बाकी जितने हमारे पुराण हैं इसके अनुकूल है। अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या बता देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 कि आप 15 और 16 दोनों को व्रत कर ले। दिस इज ऑल्सो इन वन ऑप्शन। थोड़ा लंबा व्रत होगा बट कर सकते, शास्त्र इसकी भी अनुमति देता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप 15 को करें। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं और जन्माष्टमी का व्रत रखते, मतलब फास्ट करते, तो उनका यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा मध्य रात्रि को 12 बजे। ठीक है, अब काफी लोगों के मन में घंटी बजने लगी होगी कि सर हमने तो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और पेपर में पढ़ा है कि भाई 16 तारीख को ये क्या बला है, इसको हम समझते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? मिडनाइट को। अब उस जमाने में फोन तो था नहीं कि भाई तुरंत फोन निकाला गया और फोन किया जाता था भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है, ऐसा तो ऑप्शन था नहीं। तो
उस समय क्या हुआ, संदेश आता। तो जब उनका जन्म हुआ तो वृंदावन तक समाचार पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। इसलिए सिर्फ मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी अगले दिन मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। वो जन्म को सेलिब्रेट नहीं करते, वो जन्म के बाद को सेलिब्रेट करते। इसीलिए मथुरा या वृंदावन या बाकी आप इंटरनेट पे देखेंगे तो 16 तारीख को आपको ज्यादा हल्ला मिलेगा, क्योंकि जन्म होने के बाद का उत्सव है वो। तो दैट्स द सेलिब्रेशन ऑफ आफ्टर बर्थ। तो दैट्स द नॉट द मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ। दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म के बाद के समय का करते हैं तो 16 को भी मना सकते हैं, बट अगर व्रत करना है, फास्ट करना है, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो 15 अगस्त ही एकमात्र ऑप्शन है जो निर्णय सिंधु के हिसाब से क्लियर। कुछ ऐसी ही स्थिति 1992 में भी बनी, जब जहां पे अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का संबंध नहीं हो पाया। ये तो बात है कि मनाना का। अब चलते हैं 2025 में खास के। अब देखिए, जब हम 2025 की बात करते हैं, 2025 को देखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी जन्माष्टमी आ रही है जहां पे जुपिटर और वीनस दोनों कंजंक्शन में होगा। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान और ऐश्वर्य दोनों का कंबाइंड फॉर्म माना गया है। तो जुपिटर और वीनस दोनों ही कंजंक्शन में होने वाले हैं, युति में होने वाले हैं। और वो भी तब जब ये युति जुपिटर की राशि पुनर्वसु में ही मिलने वाला है। ये तो पहला खास बात है जो इसको मिलने वाला है। दूसरी खास बात, शुक्र और शनि। अगर आप 15 तारीख को लेंगे तो शुक्रवार का दिन है, आप 16 को लेते हैं तो शनिवार का दिन है। शनिवार को जन्माष्टमी, इसका शनि देव से जुड़ी हुई पीड़ा, चाहे वो साढ़े साती हो, चाहे वो शनि का ढैया हो। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि शनि देव हमारी कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव के कारक है, तो जन्माष्टमी की महत्ता को और ज्यादा बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, इस दिन शनि देव और नेपच्यून खुद युति में रहेगा, गुरुदेव की ही राशि में। इतना ही नहीं, प्लूटो और राहु देव दोनों शनि देव की राशियों में ही। ये जो ग्रहों का जो संयोग, जो ग्रहों का जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, ये जन्माष्टमी 2025 को हमारे इस दशक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जन्माष्टमी बनाता है। और वो भी उस समय में जब शनि देव वक्र गति में या रेट्रोग्रेड की अवस्था में। जन्माष्टमी वैसे ही अच्छा, कोई शक नहीं, लेकिन इस साल की ग्रहों ने, इस साल की ग्रह दशाओं ने इसको और ज्यादा बेहतर कर दिया। अब बेहतर कर दिया तो क्या करें? दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक, क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर दो, प्रकृति ने आप सब लोगों को एक मौका दिया आज इस सफर में जुड़ने के लिए, आज इस सफर में जानने के लिए। मतलब यूनिवर्स हैज ऑलरेडी मैसेज फॉर यू। प्रकृति का आपके लिए एक संदेश था कि भाई आज आपको जुड़ना है। अगर सिंपल स्थिति देखें कि आप जिस ग्रुप से आपको लिंक मिला है वहां हजारों लोग थे, बट आप जो 400 450 लोग अभी कोर्स एडमिन को छोड़ दिया जाए, जो आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए प्रकृति कुछ खास संदेश देना चाहती है, इसलिए आपको यहां लेकर। तो ये जन्माष्टमी खास बन जाता है, खास ग्रहों की गति से। एक और चीज, ये साल और भी खास है, जो कि ठीक आज से 1 महीने के बाद भारत मंगल देव की महादशा में प्रवेश करने वाला है। भारत मतलब देश, और हर ज्योतिष में देश, काल और पात्र की उतनी ही महत्ता बताई गई। तो ये इसके सिग्निफिकेंस को और बढ़ाता है। तो दिस जन्माष्टमी 2025 इज वन ऑफ द बेस्ट डे, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जन्माष्टमी ऑफ दिस डिकेड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये 100 साल या 500 साल बाद आया है, ऐसा कुछ भी नहीं, बट हाँ, इस दशक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जन्माष्टमी है जो ये हमें मिला है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। और ऐसे मौके हमेशा नहीं मिलते।
such opportunities we do not get very often. और जब अपॉर्चुनिटीज मिली हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज को हमें यूज करना चाहिए, उसको लिवरेज करना चाहिए। कैसे यूज करें? तो चलिए सबसे पहले यूज करने का आपको तरीका बताता हूं। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है जिसको हम बोलते हैं लड्डू गोपाल स्वरूप, जो उनका बाल स्वरूप है या बाल अवस्था है। और जन्माष्टमी उनके उस बाल स्वरूप की ही पूजा का, उनके बाल स्वरूप की ही आराधना का मुहूर्त है, उनकी पूजा ही आराधना या उनकी कृपा पाने का एक दिन है। तो क्या कर सकते हैं उसकी बात करें। सबसे पहले, अगर आप घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रखते हैं तो जहां भी आपके आसपास में मंदिर में उनका वो स्वरूप है या भगवान श्री कृष्ण का कोई स्वरूप है, तो वहां जाके उनकी पूजा में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों को 5 चीजें बताने वाला हूं, 5 थिंग्स, जो आपको अपने घर लाना चाहिए जन्माष्टमी से पहले। मतलब 16 तारीख के शाम से पहले आप इसको अपने घर में ला सकते हैं। क्या क्या वो जानते हैं। सबसे पहले, अब भगवान श्री कृष्ण और बांसुरी कुछ वैसा ही है जैसे आंख और रोशनी। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जन्म इस बांसुरी या इस फ्लूट के अराउंड ही। तो आप इस जन्माष्टमी के मौके पे चांदी का पेयर फ्लूट लेके आ सकते हैं। साइज मैटर नहीं करता है, लाना मैटर करता है। तो सिल्वर फ्लूट यू कैन ब्रिंग इट टू योर होम। दूसरा, मोर पंख। तो 7 मोर पंख आप लेके आ सकते हैं। ये जो 7 मोर पंख है, ये आपको इस समय की शनि देव जो रेट्रोग्रेड अवस्था में है, साथ ही साथ वो राहु देव जो शनि देव की ही राशि में रहने वाले हैं, इन दोनों के दोषों से आपको बचाने में, हर प्रकार के एविल आई से आपको प्रोटेक्ट करेगा। इस दिन आप चांदी का गाय और बछड़ा भी लेके आ सकते हैं। वैजयंती माला को भी घर ला सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको जन्माष्टमी पे घर लाना चाहिए। ये हर वो चीज है जो आपको हार्मनी, फाइनेंस, एविल आई प्रोटेक्शन में आपको आपकी मदद करने में। ये तो भगवान श्री कृष्ण का एक पक्ष, दिस इज द वन साइड ऑफ इट। अब हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के दूसरे सफर की ओर, दूसरे नजरिए की ओर। पता है वो क्या है? वो है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण का जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन जीने का मैनुअल है। सो दिस इज द मैनुअल टू लिव लाइफ। कैसे हम अपने जीवन को जिए, ये बताने का ग्रंथ। आज की तारीख में भी दुनिया के 90% से ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर के अगर टीचिंग में से आप श्रीमद् भगवत गीता को गायब कर दे तो उनके पास कुछ ना बचे। तो ये ना ही सिर्फ, इसको मैं बोलता हूं टाइमलेस विजडम। एक ऐसा विजडम, एक ऐसा ज्ञान का सोर्स जो हर समय में, हर परिस्थिति में, हर समय काल में हमें एक दृष्टिकोण दे सकता है, एक नजरिया दे सकता है। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता की मैं चर्चा करूं तो उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। लेकिन एक मैं बहुत खास बात करना चाहता हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, भगवान आप लोगों में से काफी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय या 18 चैप्टर्स होते हैं। हर चैप्टर और हर अध्याय किसी न किसी विश फुलफिलमेंट के लिए काम आता है या किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक मैं अध्याय की चर्चा करूंगा और जो सबसे जरूरी भी है, बाकी सबकी चर्चा यहां नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय मुझे उसकी इजाजत नहीं देता है, घड़ी बड़ी रफ्तार से भाग रही है आज। अब आज की तारीख में मेरे अनुभव के आधार पे जो मैंने लोगों से ऑब्जर्व किया है, 3 चीजें हैं जो लोगों को बहुत परेशान करती हैं। नंबर 1, पितृदोष। कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं या जो आपके पितृ हैं, उनका आपको ब्लेसिंग्स या उनका आपको जो अबंडेंस चाहिए, वो पूरा का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता। दूसरा, शनि देव या राहु देव से जुड़े हुई समस्या। और तीसरा,
एविल लाई और ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई समस्या। इन तीनों ही समस्याओं को साधने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का को पढ़े या सुने। आप कुछ मत करिए, आज से, कल जन्माष्टमी है, कल से श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय को पढ़ना या सुनना हर शुक्रवार को शुरू कर दीजिए। ये काम आप 3 महीने कर लीजिए, आप अपने जीवन को अपने आंखों के सामने बदलते हुए देखेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो, देखिए, आप पूरा का पूरा गीता पढ़ तो सकते हैं ना, कितने लोग पढ़ते हैं? समय नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्यायों में लगभग 700 से ज्यादा श्लोक है। कुछ लोग पढ़ते हैं, बट सबके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो जो 18वां अध्याय है वो एक ऐसा अध्याय है, एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो दैट्स अ सॉल्यूशन टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप शनि देव की 7.5 में हो, शनि देव की ढैया में हो, राहु देव की महादशा में हो, अंतरदशा में हो, या किसी भी ऐसी परिस्थिति में हो जहां शनि देव या राहु देव आपको प्रभावित कर रहे हैं और आपके जीवन को पॉजिटिवली प्रभावित नहीं कर रहे हैं, वहां श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब एक और बताता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में एक इच्छा होती है कि हम किसी बाहरी देश में जाके सेटल हो जाए, वीजा मिल जाए, वहां का पीआर मिल जाए। इसके लिए क्या करें? तो विदेश यात्रा के लिए, या फॉरेन में एजुकेशन के लिए, या फॉरेन में सेटलमेंट के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय की को पढ़ सकते हैं आप। और ये पढ़ना है थर्सडे को, एवरी थर्सडे। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय हर थर्सडे को। ये आपके फॉरेन सपोर्ट को, अगर मान लिया आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, या किसी ऐसे बिजनेस में है जहां पे आपको फॉरेन लैंड से पैसा आना है, वहां भी आपको ये काम करेंगे। तो ये हमें फॉरेन सोर्सेस से गेन कराने में, फॉरेन सोर्सेस में विन कराने में हमारी मदद करता है। वैसे तो हर पर्पस के लिए का अध्याय हो सकता है, बट ये 2 ही पर्पस है जिसकी मैं यहाँ चर्चा करूंगा, क्योंकि समय मुझे उतनी ही की इजाजत देता है। अब चलते हैं अपने अगले हिस्से की ओर, कि जैसा हम बात कर रहे थे और जैसे हम चर्चा कर भी रहे थे कि श्रीमद् भगवत गीता या भगवान श्री कृष्ण सिर्फ किसी एक पहलू के देवी या देवता नहीं, ये हमें जीवन के हर पुरुषार्थ, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंस हो, सबको सॉल्व करने की ताकत रखता है। तो दिस इज समथिंग दैट कैन सॉल्व एवरी डायमेंशन ऑफ द लाइफ। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे, सर ने पूरा का पूरा 10वां अध्याय बता दिया, 18वां अध्याय बता दिया, हमसे तो हो ही नहीं सकता है। तब आप आखिर तक बने रहिए। आखिर तक आपको एक उपाय दूंगा, 4 लाइन, जैसे वो पोलियो का ऐड है ना, 2 बूंद हर बार जिंदगी सुरक्षित रहे, वैसे 4 लाइन जो आपके जिंदगी को सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षित का मतलब दैट कैन गिव यू एवरीथिंग यू डिजायर इन द लाइफ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई घर में बैठे रहना है, सब कुछ मेरे पास बारिश होता रहेगा, बारिश होता रहेगा, ऐसा नहीं। तो दिस विल एक्ट एज एन एक्सेलरेटर इन योर लाइफ। अगर आप राइट एक्शंस कर रहे हैं, राइट एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप इसको गेन कर पाएंगे। तो वो भी आप लोगों को मैं एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट उपाय बता रहा हूंगा इस सेशन के आखिरी की ओर। तो उसके लिए आखिर तक बने रहने की जरूरत है, आखिर तक जुड़े रहने की जरूरत है। सिर्फ 4 लाइन, एग्जैक्टली उस उपाय में 4 लाइन, जस्ट 4 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट, एंड दैट सॉल्व्स एवरीथिंग ऑफ इट। तो ये सफर है, अगेन टू समराइज, जो हम बात कर रहे थे, ये एक पावन मौका है, एक ऐसा मौका, एक ऐसा सफर जो हमें प्रकृति ने एक नायाब तोहफा दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया है, इसको थाम लेने का, इसको पकड़ लेने, इससे जुड़ जाने। एंड दिस
ये ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इंटरनेट को फॉलो करते होंगे या न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो अभी जो हालात हैं, चाहे देश दुनिया की हालात हों या जॉब या बिज़नेस की सिचुएशंस हों, वो कुछ बहुत ऑप्टिमिस्टिक निकल के नहीं दिख रहा। तो वैसी परिस्थिति में जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, जो हमारा स्पिरिचुअल एबिलिटी होता है, यही हम सब का ड्राइवर भी होता है। यही हम सबको एक्सेलरेट करने वाला भी होता है। भाई कोरोना आया, कोविड आया, बहुत लोगों के बिज़नेस का नुकसान हुआ, बट बहुत लोगों का बिज़नेस उसमें बना भी। सबसे बड़ा एग्जांपल एस्ट्रोलॉजर। आज की तारीख में 40% एस्ट्रोलॉजर कोरोना काल पे ही आए हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो हर समय एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है, हर समय एक मौका लेके आता है, और क्या हम उस मौका के लिए तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हम सबको पूछना चाहिए। ये मौका है, प्रकृति ने आप लोग को मौका दिया, यहाँ जुड़ने का समय दिया। अब इस मौके को हम यूज कैसे करते हैं, वो हमारे ऊपर है, मतलब हमारे पराक्रम के ऊपर है, हमारे थर्ड हाउस के ऊपर। और इसी पराक्रम को, इसी मौके को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल, यूनिक और बहुत ही अमेजिंग जर्नी, जहां बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ एंजॉय करने को है, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को। वैसे मैक्सिमम वो चेहरे हैं जो हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं तो मैं क्विक 2 मिनट लेता हूं। आप सब लोग अभी जुड़े हुए हैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी की प्लेटफॉर्म पे, और हम जाने जाते हैं अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए। अगर आप सिंपल गूगल जाके भी करते हैं साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, आप हमें जहां देखेंगे वहां पाएंगे, चाहे रिपब्लिक हो, एबीपी हो, द वीक हो, जी न्यूज हो, एंड सो ऑन। तो हमने पिछले कुछ सालों में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, जो ऑकल्ट की अलग अलग मोडालिटीज में बेहतर कर रहे हैं। हमारा मिशन ही है क्वालिटी एंड अफोर्डेबल ऑकल्ट एजुकेशन, और इसी कड़ी में ये सफर है जिसको मैं एजुकेशन नहीं बोलूंगा, दिस इज एनलाइटमेंट। ये एनलाइटमेंट की जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो आपको आपके अपने आप से मिलवाने में आपकी मदद करे। तो दिस इज अ जर्नी दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू नो योरसेल्फ एज वेल एज कि प्रकृति ने जो हमें ये नायाब तोहफा दिया है, और कल हमारा भारत का स्वतंत्रता दिवस भी है, इंडिपेंडेंस डे भी है, तो वो भी एक बेनिफिट मिल गया। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमने आप लोगों ने एक बहुत ही स्पेशल सफर डिजाइन किया है, और वो सफर है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, जन्माष्टमी के ऊपर ये 2 दिनों की एक जर्नी। तो दिस इज अ 2 डे ट्रांसफॉर्मेशनल रिट्रीट। मैंने इसका नाम ही रिट्रीट रखा है क्योंकि ये एक ऐसा है जो हमें एक नया एक्सपीरियंस देने वाला है, जीवन जीने का तरीका सिखाने वाला है। ये जर्नी होगा कल यानी 15 अगस्त और 16 अगस्त। तो ये जर्नी कल और परसों, मतलब 15 अगस्त और 16 अगस्त को होगा। दोनों ही दिन जर्नी 7 बजे शाम में शुरू होगा। तो दिस जर्नी विल स्टार्ट एट 7 PM, मतलब जन्माष्टमी का जो दोनों ही दिन है, दोनों ही दिन हम कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ अनूठा कर रहे होंगे। ठीक है। सेशन की आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल रही होगी, और नोट्स तो मिल ही रहा होगा, सर्टिफिकेट वगैरह तो मिलता ही है। अब बात करते हैं इस 2 दिनों की जर्नी में हम सीखेंगे। सबसे पहला दिन है जिसको मैंने रखा है भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के वो लर्निंग नगेट्स जो आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और अपने आध्यात्मिक रास्तों पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं, भगवान श्री कृष्ण जिसके पास सुदर्शन था, उन्होंने भी शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया। When you have the power, how to exercise that restraint? ये नहीं जैसे हमारे आजकल एक नए नए एक जनरल बने हैं पाकिस्तान में,
जो जगह जगह न्यूक्लियर बम का बटन लेके घूम रहे हैं। तो वैसा नहीं, शक्ति होने के बाद भी उस संयम को रखना, उस शक्ति को यूज करना, ये भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म सिखाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से हम जीवन में क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे कि कैसे हमारा धर्म का रास्ता हो, सेल्फ डिसिप्लिन को, इस दुनिया में जहां इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन को लेके आए, कैसे हम निष्काम भावना से बिना एक्सपेक्टेशन के काम कर सकते हैं, कैसे अपने इस मटेरियल ड्यूटी के बावजूद अपने इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस इन डुअलिटी, ज्ञान या ज्ञान संस्था को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाता है, ये सब कुछ हम जानेंगे जो हमारा सफर है, आगे चलेंगे। ये है भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों को जानने, कि भगवान श्री कृष्ण के जो मंत्र हैं वो जीवन में क्या क्या ला सकते हैं। तो मंत्राज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, जैसे निगेटिविटी और फियर रिमूव करना हो, अबंडेंस या डिजायर देना हो, अब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अट्रैक्ट करना हो, या स्पाउसेस का रिलेशनशिप हील करना हो, एजुकेशन करना हो, उसके बारे में। इतना ही नहीं, जैसा मैंने बोला कि भगवान श्री कृष्ण हर पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे हम अपने अंदर एक क्लैरिटी लेके आए कि हर समय हर पल अपने उस कंफ्यूजन को दूर कर सके, कैसे अपने इंट्यूशन को बेहतर कर सके, कैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान लगाकर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, ये भी हम जान रहे होंगे। डे फोर्थ, डे फोर्थ नहीं मतलब मॉड्यूल 4 है, सब सेम डे ही होगा, मतलब कल यानी 15 तारीख को, जहां हम श्रीमद् भगवत गीता को जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन बिना श्रीमद् भगवत गीता के अधूरा है, जहां हम जानेंगे कैसे हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए श्रीमद् भगवत गीता से पितृदोष, गंडमूल दोष, किसी भी प्रकार के कार्मिक या एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेज को कैसे हम सॉल्व करेंगे, अपनी राशियों के आधार पे, अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पे कैसे हम इनको कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का कोई श्लोक है या कोई अध्याय है जो हमें करना चाहिए, जो हमें अपनी पहचान को पहचानने में मदद करे, या भगवान श्री कृष्ण के वो उपाय जो हमें लव, रिलेशनशिप, कैरियर, ग्रोथ, फाइनेंस, हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, इन सब हिस्सा में हमारी मदद करेंगे। तो ये जो हमारा पहले दिन का सफर है, ये कल यानी 15 अगस्त को होगा। ये 3 घंटों का मास्टर सेशन होने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ 3 आवर एक्सटेंसिव जर्नी, जहां हम भगवान श्री कृष्ण को आध्यात्मिक स्तर पे, भगवान श्री कृष्ण को प्रैक्टिकल स्तर पे, और जन्माष्टमी से जुड़े हुए उपाय, तीनों ही चीजों को सीख रहे हैं। इतना ही नहीं, सेशन के आखिर की ओर हम एक बहुत ही फन, भगवान श्री कृष्ण संगीत के देवता थे, संगीत से जुड़े थे, उस संगीत की भावना को भी जान रहे होंगे कि कैसे संगीत भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का एक जरिया बना। ये हमारा डे 1 है। ये 3 घंटों का एक मास्टर सेशन होने वाला है। ऑब्वियसली आपको एक छोटा सा बीच में ब्रेक मिलेगा, यू हैव द रिकॉर्डिंग एज वेल, बट ये सेशन कल ही होगा 7 बजे से। अष्टमी तिथि 11:50 में शुरू हो रही है, उससे पहले आपको सारी रेमेडी बता दूं, ठीक है। अब मान लिया कि सर 11 बजे कहां से मिलेगा हमें, आपको कुछ ऐसा बताएंगे तो भाई 16 को भी कर सकते हैं, तो हम ऐसे भी उपाय बताएंगे जो आप 15 की रात में कर सकते हैं, ऐसे भी उपाय बताएंगे जो आप 16 को भी कर सकते हैं, क्योंकि 16 का सूर्योदय अष्टमी तिथि में है, तो वो भी दिन हमारे पास उपाय करने की तो है। ये तो रहा ज्ञान की बात, तो पढ़ते तो हम हर बार है, इस बार नया क्या है? वो आता है दूसरा, जहां हम एक बहुत ही पावरफुल, स्पेशली क्यूरेटेड एक ग्रुप हीलिंग सेशन बनाए। एक ऐसा ग्रुप सेशन जहां हीलिंग भी है, जहां अटेन्युएशन भी है, और अलग अलग पर्पसेस के लिए। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की है, तो कैसे हम भगवान श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को अपने इनर चाइल्ड को रिस्टोर करने के लिए, अपने क्यूरियोसिटी को रिस्टोर करने के लिए, अपने सोल को रिजुवनेट करने के लिए, अपने इमोशनल ट्रॉमाज को हील करने के लिए यूज कर सकते हैं,
इसका भी हम बहुत ही पावरफुल हीलिंग सेशन कर रहे होंगे। दूसरा जो हमारा फोकस होगा वो होगा लीनियज ट्रॉमा। ऐसी कोई भी समस्या जो हमारे फैमिली या एंसेस्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हुई है उसको हील करते हुए, अपने चारों तरफ एक साइकिक रक्षा कवच बनाते हुए, जो हम भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों से करेंगे। इतना ही नहीं, हम यहाँ पे बहुत सारे उपाय जो कमल के फूल से जुड़ा हुआ है, बांसुरी से जुड़ा हुआ है, जो प्यूरिटी, अट्रैक्शन, बाकी सारे चक्रास को बैलेंस करने में हमारी मदद करेगा, वहां भी करेंगे। हमारे जीवन में छुपे हुए फिजिकल और इमोशनल पेन को हील करने वाला, अटेन्युएट करने वाला एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग सिस्टम होने वाला है, जहां शक्तिपात है, अटेन्युएशन है। आपके डेट ऑफ बर्थ या राशि के हिसाब से आप कैसे एक श्लोकी भागवत को या एक श्लोकी रामायण को आप अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, ये भी जानेंगे, जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक डायरेक्ट वर्जन है। तो 2 दिनों का सफर, 5 घंटों का लगभग सफर है। पहला क्लास लगभग 3 घंटों का होगा। 16 तारीख को जो हमारा क्लास है वो लगभग 2 घंटों का, जहां पे हम एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग और अटेन्यूएशन सेशन कर रहे हैं ग्रुप में, जो जीवन के हर पर्पसेस, चाहे वो एंसेस्ट्रल और कार्मिक ब्लॉकेज से लेके लाइफ के मॉडर्न प्रॉब्लम्स तक, और एक फ्यूचर के लिए एक साइकिक प्रोटेक्शन तक, सब कुछ हम कर रहे होंगे। ये 2 दिनों का यानी 5 घंटों का विशेष सेशन है जो आप सब लोग के लिए क्यूरेट किया है, और सिर्फ 999 में। जैसे मैंने बोला, हमारे लिए एक कोर्स नहीं है, हमारे लिए एक ये ग्रैटिट्यूड है, एक यज्ञ की तरह है, ज्ञान योग की तरह है, कि कैसे हम उस मौके को, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने सारे बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट भी जुड़े हैं, कैसे इस समय को हम यूज कर सकते। तो सब कुछ है सिर्फ और सिर्फ 999। इतना ही नहीं, इस जर्नी में हमने आप लोगों को बहुत सारे अर्ली ज्वाइनिंग बेनिफिट्स भी दिए हैं। अब क्या क्या ज्वाइनिंग बेनिफिट्स दिया है उसकी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो क्या क्या है जान लेते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट मिल रहा है, हमें गणेश चतुर्थी आने वाली। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो एक दिन का पावरफुल सेशन गणेश चतुर्थी के रेमेडी के ऊपर भी हमें मिलने वाला है। 2 दिनों का लाइव वर्कशॉप मिलने वाला है पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी और कर्मा ब्रेकिंग के ऊपर, कि कैसे हम अपने पास्ट लाइफ को समझें, कैसे उन कार्मिक ब्लॉकेजेस को हील करें। इन 2 दिनों के हमें 2 दिनों का एडिशनल सफर मिलने वाला है बिजनेस मुहूर्त के और लोगों के ऊपर, कि भाई अपना हम सेल्फ बिजनेस से अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो कैसे खुद को ग्रो करें। और 2 दिनों का सफर लम्हा फिरा, मतलब इस 2 दिनों के वर्कशॉप के साथ लगभग 7 दिनों का तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप है। पहला ऐसा कोर्स है जहां मेन कोर्स से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप का नंबर ऑफ डेज, इनफैक्ट 1-2 टाइम नहीं, 3 टाइम्स। इतना ही नहीं, आपको बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी हैं, जैसे 15 दिनों का ऑटोमेटिक राइटिंग का, 15 दिनों का सामुद्रिक शास्त्र फेस रीडिंग का, और 20 दिनों का एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो आपको अपने इस मटेरियल प्लेन से बाहर निकलकर अपने प्रॉब्लम्स को हील करने में मदद करता है। वैसे तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इनकी जरूरत नहीं थी, बट फिर भी ये है। तो ये सारे डिटेल्स ऑलरेडी आपके जिस ग्रुप में आप थे वहां आ चुका है। मौका हाथ से ना जाए, क्योंकि कल तो इस समय तक हम उस क्लास का लगभग अंतिम पहले क्लास के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने वाले होंगे। तो इंतजार मत करिए, तुरंत इस सफर में जुड़ना शुरू कर दीजिए। यू हैव लेस देन 24 आवर्स टू एक्सेलरेट योर लाइफ। जो जीवन में जो एक्सेलरेटर चाहिए, जो कहीं रुक गए हैं, अटक गए हैं, जो एक धक्का चाहिए, जो पुश चाहिए, आपके पास 24 घंटे से कम का वक्त। कल ठीक शाम 7 बजे ये वर्कशॉप शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट 22 घंटे से भी कम का वक्त। तो जस्ट लिसन, टिक टिक टिक। तो डोंट वेट, हर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके ग्रुप्स में आ चुकी है, पेमेंट डिटेल्स भी आ चुका है। तुरंत एनरोल करें, रजिस्टर करें। निहाल, बिल्कुल। तो इससे पहले हम और कुछ चर्चा करें, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप देख सकते हैं आपके जूम के चैट बॉक्स में
एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है। ये क्या लिंक है? ये आज का ये जो जन्माष्टमी वाला कोर्स है, इसका रजिस्ट्रेशन का ग्रुप का लिंक है। इस ग्रुप को आप प्लीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, सारा डिटेल्स, आज के क्लास का रिकॉर्डिंग, जो सर ने रेमेडीज बताया वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, और हर एक बेनिफिट आपको इस ग्रुप में मिलने वाला है। तो अगर आप जन्माष्टमी के किसी भी ग्रुप में नहीं है तो प्लीज इमीडिएटली इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक रिट्रीट है। ये एक ऐसा अवसर है जो हमें स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरह से इवॉल्व करने में, हर तरह से खुद को हील करने में मदद करने वाला है। क्योंकि ये मुहूर्त, ये तिथि, ये समय अपने आप में इतना शुभ होता है, इतना पवित्र होता है कि इसके बहुत सारे लाभ है। और माना जाता है सिर्फ मन में हाथ जोड़कर, सिर्फ ध्याने से ही या उनका आवाहन करने से ही उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जब आप तरीका से किसी चीज को करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो वो और भी ज्यादा फलित होता है, उसका फायदा और भी ज्यादा मिलता है। इसीलिए हम ये स्पेशल ओकेजन पर ये स्पेशल एक छोटा सा कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले दिन यानी कि कल 7 बजे से 10 बजे तक, जिसमें एक बीच में ब्रेक भी होगा, बहुत सारे अलग अलग आपको उपाय बताएंगे। बहुत सारे सिंपल, सटीक और पावरफुल रेमेडीज, उपाय, जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और परसों जन्माष्टमी के दिन, वैसे तो कल रात को ही आ जाएगा जन्माष्टमी, परसों रात को 7 बजे होगा मास्टर हीलिंग सेशन, जिसमें हीलिंग होगा, एंसेस्ट्रल हीलिंग है, शक्तिपात यानी कि अट्यूनमेंट मिल रहा है आपको, और आप ऊर्जा भी रिसीव करेंगे, खुद को क्लेंस कर पाएंगे, एनर्जाइज कर पाएंगे, प्यूरिफाई कर पाएंगे, और साथ साथ में अपने चक्रास को बैलेंस और क्लेंस भी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त है जिस पर आप इन सभी लाभ को ले सकते हैं। और इस कोर्स का फीस है सिर्फ 999, ओनली 999। कोई 3,000, 5,000, 6,000 कुछ नहीं, सिर्फ 999 रुपए का फीस है, जिसमें आपको ये सब कुछ मिल रहा है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी शामिल है, जिसमें गणेश चतुर्थी का पावरफुल सेशन लाइव जूम बिल्कुल फ्री, जिसमें 2 दिनों का पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी और कर्मा ब्रेकिंग का लाइव जूम सेशन बिल्कुल फ्री, जिसमें लामा फेरा हीलिंग का 2 दिनों का लाइव जूम सेशन 12 सिंबल्स विद अट्यूनमेंट बिल्कुल फ्री, 2 दिनों का लाइव सेशन बिजनेस और मुहूर्त के ऊपर बिल्कुल फ्री, और प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट में ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स, सामुद्रिक शास्त्र और फेस रीडिंग का कोर्स, और साथ साथ में बहुत ही पावरफुल एस्ट्रल ट्रेवल का कोर्स। तो ये सारे बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब आप इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं। और ये फ्री बेनिफिट है 20,000 से ज्यादा का, जो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री इस बहुत ही स्पेशल, बहुत ही पावरफुल जन्माष्टमी के कोर्स के साथ, जो शुरू होने वाला है कल 7 बजे। और ध्यान रखिए, कल के सेशन का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, तो और नोट्स भी मिलेगा। तो अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो आप रिकॉर्डिंग में फिर से सुन सकते हैं, नोट्स में फिर से देख सकते हैं, और बिना मिस किए बिना आप उसको कर सकते हैं। साथ साथ में अगर हीलिंग भी अगर आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, तो उसके पास, उसके लिए भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा कि आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देख के हीलिंग को भी कुछ समय तक रिसीव कर सकते हैं। वो समय, वो तरीका आपको बता दिया जाएगा, और उस समय के दौरान आप वीडियो रिकॉर्डिंग को देख के उस हीलिंग को, उस एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, ताकि आपका हीलिंग छूटे नहीं। पर कोशिश कीजिएगा परसों आकर ही लाइव जूम सेशन में हीलिंग लेने का, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो जिस भी रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, वहां पर आप अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और हम आपको मेन ग्रुप में ऐड कर देंगे। मेन ग्रुप वो ग्रुप है जहां पे हम क्लास का जूम लिंक देंगे, और सारे पेड पार्टिसिपेंट्स को उस मेन ग्रुप में ऐड किया जाता है, जो ग्रुप रजिस्ट्रेशन ग्रुप से अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है, यूनिक होता है। तो इससे पहले हम Q&A की तरफ बढ़े, सिर्फ एक बात बोलना चाहेंगे। श्री कृष्ण ने हमेशा भगवत गीता में अपने उपदेशों में बताया है, आप अपना कर्म करते रहिए,
फल की इच्छा मत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के तौर पर हमारा ये कर्तव्य है, क्या हम उनका आवाहन करें अपने तरीके से, जितना हमें पता है, जितना हम सीख सकते हैं, जितना हमें मालूम है, और फिर उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें जो उचित लगेगा वो हमें उसका फल देंगे। पर हमें इसका चिंता नहीं करना है, कोई अभिलाषा या कोई डेस्परेशन अपने मन में नहीं रखना है। बस हमें उनका आवाहन करना है, उनके ऊर्जा को प्राप्त करना है, इस शुभ मुहूर्त पर उनकी एनर्जी को रिसीव करना है, ताकि हम अपने जीवन को इस ऊर्जा के माध्यम से और ज्यादा बेहतर बना सके, और ज्यादा खुशहाल और पीसफुल अपने लाइफ को हम बना सके। तो अब हम करेंगे Q&A, जिसमें हम आपके कुछ सवालों को लेंगे, और उसके बाद होगा लक्की ड्रॉ 5,000 रुपए का। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा। जो व्यक्ति सेशन के एंड तक रहेगा उसको 5,000 रुपए का कैश प्राइज भी जीतने का मौका मिलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब हम लेने वाले हैं। लकी ड्रॉ की लकी ड्रॉ को शुरू करें उससे पहले से मैंने बोला था कि एक रेमेडी आप लोगों को बताऊंगा जो आप जन्माष्टमी से शुरू करके हमेशा कर सकते हैं। वो है एक श्लोकी भागवत 21 बार डेली। एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत सिर्फ 4 लाइन का होता है। उसका पूरा का पूरा वही फल होता है जो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का, श्रीमद् भागवत को पढ़ने का होता है। तो आप उसको 21 बार पढ़ सकते हैं। अगर 21 पॉसिबल नहीं है तो 11 बार पढ़िए। एक बार भी पढ़ेंगे इट विल गिव द रिजल्ट, बट आइडियल काउंट इज 21। तो दिस इज समथिंग दैट गिव्स यू ऑन दैट। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाला है ये जन्माष्टमी का। इंतजार मत करिए। जैसे हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी वो समय बढ़ता जा रहा है, कमता जा रहा है इनफैक्ट इनरोल करने का। तो जल्दी जल्दी इनरोल करिए। अब हम लोग चलेंगे अपने लकी ड्रॉ की ओर। लकी ड्रॉ के बाद फिर कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो विल टेक इट। हम पहले लकी ड्रॉ कर लेते हैं। अब अवार्ड आने वाला है। अभी सारा सवाल छोड़ के पहले पैसा तो सोचिए भाई। धन का आगमन होने वाला है तो उस पर सोचना चाहिए ना। बाकी सवाल बाद में देखेंगे। ठीक है निहाल। बिल्कुल। तो सही